वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनसीईआरटी। और आज हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आगे से। और भैया जैसे हमने कल क्वेश्चन करे थे आज भी हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। अरे भाई साहब सिर्फ से सिर्फ गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इसको रात को सोने के टाइम बस चला के सो भी जाएंगे 10 मिनट, तब भी भैया कुछ जो टॉपिक्स हैं वो क्वेश्चंस भी कवर होंगे, पूरी की पूरी आपके एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। तो करते हैं शुरू। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो भैया हमारे पास पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, ये बात हमको पता है। ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, इट लीड टू बी नेजल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। द नेसल चैम्बर इज ओपन इनटू ए फेरिंग्स। तो भैया इसने ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ए ट्रैकिया। तो भैया क्या बोला हुआ, पहली बात तो नोस्ट्रिल्स होती हैं। अब ये नोस्ट्रिल किसके बाद जाएंगी, नेजल चैम्बर में, तो ये पैसेज में जाएगी। पैसेज में पहला क्या होगा, पैसेज। पैसेज हमेशा क्या होता है, रास्ता होता है। चैम्बर एक होल हो सकता है मेरे भाई। जैसे अभी देखो ये हमारे पास नाक है, तो ये रास्ता है, तो ये क्या होगा, नेसल पैसेज होगा मेरे पास। तो चलते हैं आगे। नेसल पैसेज से जाएगा वो कहां पे, नेजल चैम्बर। तो हमें कैसे याद करेंगे, पहले पैसेज आता है, उसके बाद आप चैम्बर, मतलब किसी घर के अंदर या किसी रूम के अंदर एंटर करते हो तो पहले पैसेज आता है, उसके बाद चैम्बर खुलेगा भैया हमारे पास कहां पे, फेरिंग्स के अंदर। क्या खुलेगा वहां पे, फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स क्या होता है हमारे पास, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड वाटर। तो भैया देखो जैसे ही हमारा क्या कह सकते हैं, यहां से गया हमारा फूड, यहां से गई एयर, तो यहां पर एक कॉमन पैसेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स। तो याद रखना, नोस्ट्रिल, पैसेज, चैम्बर, पीसी। चलाते हो ना पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, तो यहां पर भी आएगा पहले पीसी, फेरिंग्स आएगा उसके बाद, याद रखना। अब फेरिंग्स के बाद देखते क्या होता है, लैरिंग्स इज ए कॉन्टिन्यूअस। अब ये फेरिंग्स के बाद जाएगा लैरिंग्स के अंदर, और लैरिंग्स के अंदर ही एक वॉइस बॉक्स होता है हमारे पास, जहां से वॉइस प्रोड्यूस होती है। और वो कहां पे होता है, ट्रैकिया के अंदर। याद रखना, ट्रैकिया के अंदर। तो भैया अब तक का पैसेज क्या बना, एनसीईआरटी के हिसाब से एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है नोस्ट्रिल, देन पैसेज, देन चैम्बर, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया भी कह सकते हैं हमारे पास, या तो लैरिंग्स, और उसके बाद आता है भैया ट्रैकिया में बोल सकते हैं इसको। तो बस इसको याद रखना है दोस्तों ने, और कुछ याद नहीं रखना अभी तक तो। अच्छा, लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स व्हिच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, हेंस इज कॉल्ड साउंड। दोस्तों भैया लैरिंग्स, देखो ट्रैकिया की ओपनिंग के ऊपर ही ऊपर क्या होता है, लैरिंग्स होता है। वहीं पर उसको मैं क्या बोलता हूं मेरे भाई, मैं साउंड बॉक्स बोलता हूं। याद रखना भैया, पहले नोस्ट्रिल, पैसेज, चैम्बर, फेरिंग्स, उसके बाद ये आता है क्या, लैरिंग्स, और ये सारा ट्रैकिया शुरू हो जाता है। भैया यहां तक कोई डाउट हो तो बताना। ड्यूरिंग द swallowing the glottis can be covered with a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of a food into the larynx. Trachea is a straight tube extended up to a mid thoracic cavity which divide at the level of fifth vertebra into a right and left प्राइमरी ब्रोंकाई। तो भैया अब ये कहना क्या चाहता है, भैया अब हम पहुंच चुके हैं कहां पर, लैरिंग्स तक पहुंच चुके हैं। अब वहां पर कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, वो बात भी ठीक है, हमें समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही ट्रैकिया में एंट्री होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, वो भी कार्टिलेज का बना होता है, उसको इसने बोला एपिग्लोटिस। क्या बोला, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस कंट्रोल करेगा भैया, अगर खाना खा रहा हूं मैं तो ये ढक्कन क्या होगा, इस स्टेट में चला जाएगा और खाना सीधा ईसोफेगस में जाएगा। अगर ये खुला होगा तो भैया हवा यहां जा सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है मेरे भाई, हम जब भी बोलते हैं तो एयर बाहर आती है। अगर मैं बोल रहा हूं तो यहां से एयर भी बाहर आ रही है, खाना खा रहा हूं तो फूड भी अंदर जा रहा है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि खाना कहां चला जाएगा, हमारे पास ट्रैकिया में चला जाएगा, मतलब हमारी विंड पाइप में चला जाएगा, और भैया हमें इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे बच्चे क्या डेथ तक भी हो सकती है, निमोनिया भी हो जाएगा, निमोनिया फिर देन डेथ भी हो सकती है हमारी। तो भैया अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ, अब जैसे ही ट्रैकिया दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, लेकिन किस लेवल के ऊपर, फिफ्थ के ऊपर। कहां पर, फिफ्थ के ऊपर। भैया बारी बारी इसलिए रिवाइज करा रहा हूं कि याद हो जाए। तो भैया पहले क्या था, नोस्ट्रिल, पैसेज, चैम्बर, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फिफ्थ के ऊपर डिवाइड, प्राइमरी ब्रोंकाई। यहां पर भी क्या हो जाएगा, पीबी, याद रखना, प्राइमरी ब्रोंकाई के ऊपर। फिफ्थ पे भैया ये वर्टिब्रल कॉलम कौन सा होगा आपका, फिफ्थ थोरासिक कैविटी, फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम होगा, जहां से क्या हुआ, ये डिवाइड होगा हमारे पास।
चलो फिर हम आगे चलते हैं हमारे पास। Each bronchi undergo repetitive division into a secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up to a very thin bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपने याद रखने वाली इसमें ये है, तो भैया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, यहां तक तो जाएगा ही जाएगा हमारी एयर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, फिर हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगी ब्रोंकाईओल्स तक, ब्रोंकाईओल्स तक, ब्रोंकाईओल्स तक ही तक चलेगा हमारे पास। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, हमारे पास इस तीनों रीजन तक क्या होगा हमारे पास, कार्टिलेजिनस रिंग तक। यहां पर क्या होंगी, कार्टिलेज रिंग नहीं होंगी, यहां पर हमारे पास क्या होगा, कार्टिलेज इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होगा। रिंग होना मतलब क्या होता है, पूरा रिंग बना, यहां पर क्या होगा, लेकिन एक सेकेंड, हाँ यहां पर थोड़ी सी बात गलत लिखी हुई है, इन कार्टिलेज रिंग नहीं होती, बस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स मिलता है। जो रिंग होती है वो हमारे पास प्राइमरी तक ही आती है, उसके बाद रिंग नहीं आती, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं यहां पे। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होती है, याद रखना। कहां तक, इनिशियली ब्रोंकाईओलस तक। तो भैया क्वेश्चन क्या आएगा हमारे पास, कहां तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, तो भैया प्राइमरी ब्रोंकाईओलस तक। तो भैया ट्रैकिया में भी है, कहां पे, प्राइमरी से ब्रोंकाई में भी है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी है, टर्शरी ब्रोंकाई में भी है भैया, और इनकम्प्लीट हमारे पास इनिशियल ब्रोंकाईओलस तक भी हमारे पास है। तो चलते हैं हम आगे। ईच टर्मिनल ब्रोंकाई गिव राइज टू वेरी थिन इर्रेगुलर वोल्ड एंड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास स्मूथ मसल आ जाती है। उनका काम भी क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, कोलैप्स ना हो जाए हमारे लंग्स। चलो चलते हैं आगे। अब ब्रोंकाईओलस तक क्या होगा, उसके बाद एक एल्वियोलर सैक बनेगा, एल्वियोलर सैक के बाद क्या होगा, एल्वियोलाई तक एयर पहुंच जाएगी। तो एक बार बेटा मैं शुरू से लेकर लास्ट तक फिर बताता हूं मेरे भाई, ये सिर्फ इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तुमने सिर्फ से सिर्फ एक ही काम करना है, बेड पे जाने से पहले 10 मिनट इस वीडियो को लगाना है, और वो भी 1.5x के ऊपर। उसके बाद देखना भैया नंबर गारंटी बढ़ेंगे मेरे भाई। तो भैया पहला क्या था, नेजल चैम्बर, उससे पहले क्या था, नोस्ट्रिल, वेरी गुड। उसके बाद नेसल, अरे भाई से गलत कर दिया ना मैंने, चैम्बर नहीं आएगा भैया, पहले पैसेज आएगा, देखा यही पहले क्या आएगा, पैसेज, देन चैम्बर, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन हमारे पास हो गया क्या, ट्रैकिया, देन ट्रैकिया भी हो गया। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाईओलस, फिर देन हमारे पास सेकेंडरी टर्शरी भी होती हैं, लेकिन मेरे भाई वो बहुत पतली होती है, वहां तक हम नहीं देखते। अब यहां तक जो है ना प्राइमरी ब्रोंकाईओलस तक की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर कार्टिलेजिनस रिंग होता है, और इसको ना हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, क्योंकि यही एयर को कहां तक लेके आती है, हमारे पास आखिरी पोर्शन तक लेकर आती है। उसके बाद मेरे भाई एक्सचेंज का प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारे पास। चलो, और यहीं तक याद रखो, प्राइमरी ब्रोंकाइलोस तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलेंगी। कहां तक मिलेंगी, प्राइमरी ब्रोंकाइओलस तक, इनिशियल ब्रोंकाइओलस तक भी इसको एनसीईआरटी ने लिखा है। तो भैया चलते हैं हम आगे। अब एल्वियोलाई क्या होता है हमारे पास, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होता है। ब्रांचिंग ऑफ ए नेटवर्क ब्रोंकाइओलस एल्वियोलाई कंप्राइजेस ऑफ लंग्स। अब ये सारा मिलकर क्या बनाते हैं, लंग्स बनाते हैं। यही दे रखा है इसके अंदर, वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय डबल layer pleura with a pleural fluid between them. It reduces the friction of an surface and it reduces friction on a lung surface. The outer pleural membrane is close contact with thoracic cavity lining, whereas the inner pleural membrane is contact with the lung surface. तो भैया होगा क्या हमारे पास, देखो यहां पर दो लेयर बनी है। देखो जो अंदर वाली है वो किसके कांटेक्ट में है, लंग्स के है। जो बाहर वाली है वो थोरासिक कैविटी के कांटेक्ट में है। तो होगा क्या मेरे भाई, अब जब भी हमारे पास क्या होगा, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं। अब जब ये एक्सपैंड करेंगे, इनके अंदर फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब वो क्या करता है मेरे भाई, फ्रिक्शन को रोकता है, वो ल्यूब्रिकेंट्स का काम करता है। वो मूवमेंट तो हो रही है अंदर, मूवमेंट प्लूरल मेम्ब्रेन की मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो क्या नहीं करने देता उनको,
टीयरिंग नहीं होने देता, उसमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं होने देता, तो वो स्मूथ मूवमेंट में हेल्प करता है मेरे बच्चे। तो बस आपने याद रखना है, अंदर वाला किससे कनेक्ट होगा, हमारे पास लंग से कनेक्ट होगा, बाहर वाला थोरासिक कैविटी से कनेक्ट होगा। याद रखना मेरे भाई, बाहर वाला किससे कनेक्ट होगा, थोरासिक कैविटी से, अंदर वाला, जल्दी बोलो, अंदर वाला किससे कनेक्ट होगा भैया, हमारे पास लंग से कनेक्ट होगा। तो चलते हम आगे। The part starting with an external nostrils up to a terminal bronchioles constitute a conducting part, whereas the alveoli and their forms are the respiratory exchange of a respiratory system। तो भैया एनसीईआरटी ने यहां पर लिखा है कि टर्मिनल तक हम क्या बोलेंगे, इसको याद रखना, इसको कंडक्टिंग पार्ट बोलेंगे, क्योंकि यही आपके लिए कंफ्यूजन होता है कि कुछ बुक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ से सिर्फ इनिशियल ब्रोंकाइलोस तक बोला है, लेकिन एनसीईआरटी ने यहां तक बोला है, कहां तक, टर्मिनल ब्रोंकाइलोस तक। क्या होता है, सारा कंडक्टिंग पार्ट होता है। क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट। कहां तक, प्राइमरी टर्मिनल ब्रोंकाइलोस तक सारा कंडक्टिंग पार्ट होता है। मतलब इसका काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ से सिर्फ क्या लेके आना है हमारे पास, किसको लेके आना है, ऑक्सीजन एयर को लेके आना है, और एक्सचेंज होगा आगे जाके, यहां तक कोई भी एक्सचेंज का पार्ट नहीं होगा। Whereas alveoli and their duct, alveoli और उसकी डक्ट, अब होता क्या है, ये हमारे पास सपोज करते हैं लास्ट है टर्मिनल ब्रोंकाइलोस है, अब इसके पास ये बन जाता है एल्वियोलाई सैक। अब ये होता है बच्चे हमारे पास एल्वियोलाई, और ये होती है हमारे पास एल्वियोलर डक्ट। यहां पर ही क्या होता है, सारा एक्सचेंज का पार्ट होता है, और यहां पर क्या होता है, कंडक्ट करने का होता है। ऐसे समझ सकते हैं मेरे भाई। अब हम क्या कहते हैं, जब हम उसमें गाड़ी में हवा भरते हैं तो क्या होता है, एक पाइप होती है जो कहां तक लेके जाती है, एयर को टायर तक लेके जाती है, जो लेकर जा रही है कंडक्टिंग पार्ट है। अब एयर रिलीज कहां हो रही है, कहां पर, टायर के अंदर, तो वो क्या होगा, उसका कंडक्टिंग पार्ट होगा, और सॉरी वो होगा उसका रेस्पिरेटरी पार्ट, लेकर जाने वाले पार्ट को बोलते हैं हम कंडक्टिंग पार्ट। तो चलते हैं आगे। तो भैया ऐसे ही सुनते रहना। तो याद रखो भैया, क्या क्वेश्चन चला गया, कंडक्टिंग पार्ट कब तक होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी कंडक्टिंग पार्ट इज अप टू टर्शरी, या फिर लगते हैं लास्ट ब्रोंकाइओलस तक होता है। अच्छा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक प्रेजेंट होती है, वो होती है मेरे भाई हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाइओलस तक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है हमारे पास। तो चलते हैं आगे। The conducting part transport the atmospheric air to alveoli, clear its foreign particles, humidify and also bring the air to the body temperature. Exchange part is a site of actual diffusion of an O2 and CO2 between the blood and the atmosphere। तो भैया conducting part सिर्फ लेकर नहीं आ रहा, साथ में क्या कर रहा है, ह्यूमिडिफाई कर रहा है, साथ में क्या कर रहा है, ह्यूमिडिफाई कर रहा है, और भैया टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा है, और भैया हमारे पास क्या कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स को भी मार रहा है। क्योंकि अगर ह्यूमिडिफाई नहीं हुई तो मेरे भाई क्या होगा, हमारे पास एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो भैया ड्राई एयर क्या कर सकती है, लंग को डैमेज कर सकती है हमारे पास। अच्छा, और दूसरा काम क्या कर सकती है, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भैया हमारे पास एक्सचेंज ऑफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बिना टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे पास अगर फॉरेन पार्टिकल आएंगे तो हमें इंफेक्शन कोज कर सकते हैं, इसीलिए इनका रिमूव करना क्या होता है, जरूरी होता है हमारे पास। इसलिए जो म्यूकस आता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेता है। चलो भाई चलते हैं। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल। अब एल्वियोलाई जो है, ये एल्वियोलर डक्ट है, वो ही दोनों रेस्पिरेटरी पार्ट है, वहीं पर ही एक्सचेंज होगा। याद रखना, एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट एज पर एनसीईआरटी। तो भैया एग्जाम में यही ठीक होने वाला है आपका, तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम। lungs are situated in a thoracic chamber which is anatomically airtight chamber। भैया बिल्कुल बात ठीक है, अगर एयरटाइट चैम्बर नहीं होगा तो क्या होगा भैया, एयर जो है वो लीक कर सकती है, तो लीक नहीं करेगी भैया। आपकी जो बॉडी की एयर है लंग से, वो आपके स्टमक या एब्डोमिनल एयर में नहीं जाती, क्योंकि एयरटाइट चैम्बर है मेरे भाई। The thoracic chamber is formed by dorsally by vertebral column। dorsally भैया पीछे की तरफ, dorsally याद रखना, dorsally क्या होता है, पीछे वाला पार्ट आपका, पीछे की तरफ, पीछे चोर कहां से आते हैं, पीछे के दरवाजे से, तो इसलिए डोर्सली तो क्या होगा, वेंट्रल कॉलम, मतलब वर्टिब्रल कॉलम, भैया याद रखना वर्टिब्रल कॉलम से कवर होगी। वेंट्रली बाय स्टर्नम, तो भैया वेंट्रली ये वाला पार्ट होता है आगे वाला, तो स्टर्नम से वो क्या है, कवर है हमारे पास। लेटरली बाय द रिब्स, दोनों तरफ क्या है, रिब्स है हमारे पास। नीचे की तरफ क्या है हमारे पास, एक डोम शेप्ड डायाफ्राम। याद रखना डायाफ्राम की शेप क्या है, डोम शेप्ड है हमारे पास। देखते हैं आगे। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ ए लंग्स इन ए
thorax is such a way any change in the volume in thoracic cavity will reflected in a lungs pulmonary cavity. Such as arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. तो भैया इसने सिंपल सी बात ये बोली है कि भैया जैसे ही हमारी इस thoracic cavity के अंदर कुछ भी वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है, वो डायरेक्ट चेंज किसमें देखने को मिलता है? हमें लंग्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपस में क्या है? अटैच्ड है। अटैच तो है लेकिन बीच में लेयर कौन सी है? प्लूरा लेयर है, डबल मेम्ब्रेन है, बीच में फ्लूइड कौन सा है? प्लूरल फ्लूइड है। तो उसी की वजह से क्या होता है, जैसे ही एक्सपेंड होंगे वो भी साथ साथ क्या करेगी, इसको भी खींचेगी अपनी तरफ, और क्या होगा, हमारे लंग्स एक्सपेंड होंगे, और भैया क्या होगा, हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जितनी भी चीजें हमारे पास लंग्स से कनेक्ट होती है इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। तो भैया जो डॉक्टर होते हैं लंग्स के उसको भी क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट। तो भैया ये सारी टर्म मेरे भाई यहीं से आई हुई है। अब बताइए आपको भैया एनसीईआरटी में कोई दिक्कत? एक बार इसको बनाता हूं, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोली एयर इज रिलीज्ड आउट। तो भैया क्या होगा, एयर अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। मतलब एयर के साथ कौन आएगी? ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। सिर्फ यही पॉइंट पहले में लिखा हुआ है। फिर क्या होगा, अब चली तो गई, अब ऑक्सीजन एंड CO2 का डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो भैया ये अंदर गई और भैया यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास। देन ट्रांसपोर्ट द गैसेस बाय द ब्लड। तो भैया जो ऑक्सीजन गई थी भैया वो ब्रेन तक भी जानी है, वो टो तक भी जानी है, तो वो क्या होगी, ब्लड उसको लेकर जाएगा हमारे पास। डिफ्यूजन ऑफ NO2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। अब भैया मेरे ब्रेन में पहुंच गई ऑक्सीजन, अब ब्रेन ने कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाई है क्योंकि मैं काम कर रहा हूं मेरे भाई, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस ब्लड में बैठ जाएगी और वापस कहां जाएगी, हमारे पास लंग्स में आ जाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ NO2 बाय द सेल of an catabolic reaction is a resultant release of an CO2 cellular respiration is a dealt in this chapter। तो इसको तो हम पढ़ेंगे, इसमें तो लिखा हो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, अब आते ही मैंने बताया था कौन सी रिएक्शन होती है भैया हमारे उसके अंदर रेस्पिरेशन में, कैटाबोलिक रिएक्शन। तो भैया कैटाबोलिक रिएक्शन होगी कहां पर, ये रिएक्शन होती सेल्स के अंदर है, याद रखना। अब इसी कैटाबोलिक का रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है, CO2 होता है। तो बस इसमें यही लिखा हुआ है मेरे भाई, जैसे ही एल्वियोलाई के पास एयर जाएगी वहां से ऑक्सीजन को हम बिठा लेंगे कहां पर, ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई को दे देंगे। अब वो ऑक्सीजन जाएगी टिश्यूज तक, टिश्यूज में क्या होगा, टिश्यूज उस कैटाबोलिक रिएक्शन करेंगे उस ऑक्सीजन के साथ, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट निकलेगा उसको वापस सेल में बिठा देंगे और वापस उसको कहां तक लेके आएंगे, एल्वियोलाई तक उसको लेकर आया जाएगा। तो भैया यहां तक बताइए तो कोई डाउट हो तो अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से बन सकते थे सब मैंने बनाए हैं मेरे भाई 1 घंटा बैठ के। तो भैया एक बार देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते थे हमारे पास। शायद हमने यहां तक कर लिया। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, ब्रीथिंग, सिर्फ एयर का अंदर जाने को ही क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो भैया चलते आगे चलते हैं हमारे पास। डिफ्यूजन ऑफ एन गैसेस अक्कर, डिफ्यूजन कहां होती है भैया हमारे पास, ट्रैकिया में नहीं होती, ब्रोंकाई में नहीं होती, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे होती है। ये दोनों पार्ट क्या होते हैं, बोलो बोलो, ब्रोंकाई और ट्रैकिया कौन से पार्ट होते हैं हमारे पास, जल्दी बोलो यार। ये होते हैं भैया हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट। कौन से होते हैं ये, कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं हमारे पास। रिब्स तो प्रोटेक्टिंग पार्ट होता है हमारे पास। हाँ जी, हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हमारे पास प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है भैया चलते हैं हम आगे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ एन गैसेज इन एन बॉडी इज डन बाय, तो भैया गैसेज को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, अभी बताया था, ब्लड लेकर जाएगा उसको। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या बताया था अभी, ओनली ऑक्सीजन इनटेक नहीं मेरे भाई, ऑक्सीजन यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज दी ऑप्शन। ऑक्सीजन क्या होगी, यूटिलाइज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इसमें रिलीज होगी हमारे पास। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास 15th के ऊपर। नेजल चैम्बर ओपन इनटू, नेजल चैम्बर तो भैया क्या बताया था, नेजल चैम्बर PC, उसके बाद क्या आएगा, फेरिंग्स। तो भैया यहां पर क्या आएगा, नीजो फेरिंग्स कर सकते हैं क्योंकि भैया फेरिंग्स नहीं दे रखा। तो लेकिन मेरे भाई याद रखना, चैम्बर के बाद क्या आएगा हमारे पास, फेरिंग्स आएगा या फिर नीजो फेरिंग्स आएगा हमारे पास। लैरिंग्स इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, जहां से मैं अभी बोल रहा हूं या आप बोल रहे हो तो क्या होगा हमारे पास, साउंड बॉक्स। तो ये क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बन सकते थे। हाँ अगर कुछ टाइम रुक जाओ तो भैया आपके चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर इसके जितने भी एक्सरसाइज रीजन बन सकते हैं वो भी लेके आएंगे, जितने भी केस स्टडीज आ सकती है इसमें से वो भी लेके आएंगे। तो एक चैप्टर को तब तक कराएंगे जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाता। और भैया पढ़ना वही आपने रात को थोड़ी देर। तो चलते हैं हम आगे। तो लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लैरिंग्स को बोलते हैं ग्लोटिस इज प्रेजेंट इन, कहां होता है भैया हमारे पास, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। याद रखना ट्रैकिया में कौन ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, कहां होता है,
ग्लोटिस बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर होता है, ट्रैकिया के ऊपर, और इसके ऊपर जो फ्लैप होता है, जो ढक्कन होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस प्रिवेंट द फूड एंटरिंग इनटू ए, भैया कहां से रोकेगा, भैया ट्रैकिया में आने से वो रोकेगा, या ब्रोंकाइयोलस तक रोकेगा। वैसे ये लैरिंग्स आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो भैया पहले लैरिंग्स आता है, उसके बाद ये बाद में आता है। अच्छा अब देखो ट्रैकिया डिवाइड कौन से पे होता है, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा के ऊपर वो क्या होता है, डिवाइड होता है मेरे भाई। मतलब अगर मैं थोरासिक देखा जाए, जो मेरा देखा जाए ना थोरासिक वाला पार्ट, तो उसका भी फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम होता है, जहां पर जाके क्या होता है, ये डिवाइड होता है मेरे पास। अब टाइनी एयर सैक्स लंग्स आर कोल्ड, टाइनी क्या होंगे, जहां से एक्सचेंज होगी एल्वियोलाई। अब एयर सैक्स बोला है, जहां पर क्या है, मतलब टाइनी एयर सैक्स, एयर सैक का मतलब क्या है, बोरी किसकी, जहां पर एयर होगी तो क्या होंगी हमारे पास, एल्वियोलाई। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, जो एल्वियोलाई होती है ना, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी, हमारे पास लंग्स की, क्योंकि सारा काम यही करती है भैया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, फंक्शनल यूनिट ऑफ हमारे पास लंग्स। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लंग्स आर कवर्ड बाय, लंग किससे कवर्ड होते हैं हमारे पास, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किससे कनेक्ट होती है मेरे भैया हमारे पास, और इनर मेम्ब्रेन किससे, इनर मेम्ब्रेन तो भैया डायरेक्ट लंग से कनेक्ट होती है, और बाहर वाली जो होती है वो थोरासिस कैविटी से हमारे पास डायरेक्टली कनेक्ट। तो आउटर वाली थोरासिक कैविटी, अंदर वाली लंग से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। बीच में कौन सा होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, याद रखना प्लूरल फ्लूइड होता है हमारे पास। आ गया देखो भैया, प्लूरल फ्लूइड हेल्प इन, क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो भैया वो रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को, ताकि भैया स्मूथ मूवमेंट हो सके किसकी, लंग्स की हमारे पास। अब बात करते हैं थोरासिक चैम्बर इज एनाटॉमिकली, भैया एयर टाइट होता है, एयर फील्ड नहीं होगा हमारे पास, हाँ एयर फील्ड कह सकते हैं, वाटर फील्ड नहीं होता, मस्कुलर नहीं होता और सॉलिड नहीं होता, तो एयर फील्ड, बेसिकली एयर टाइट बोलेंगे यहां पर, क्योंकि एयर टाइट का मतलब यह है कि भैया एयर तो आ सकती है, तो मतलब इसमें भैया और कुछ भी ऐसा नहीं आ सकता एयर के अलावा। थोरासिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय, डोर्सली का मतलब क्या होगा भाई, पीछे से, पीछे से किससे होगी मेरे पास, ये वर्टिब्रल कॉलम, पीछे कौन सा होगा, वर्टिब्रल कॉलम। डोर्सली बताया था, डोर मतलब क्या, पीछे वाला पार्ट। डोम शेप स्ट्रक्चर इन द लोअर साइड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायाफ्राम। डोम शेप स्ट्रक्चर एंड दी लोअर साइड क्या बोलेंगे उसको, डायाफ्राम बोलेंगे, यहां पर होता है। अब हम बात करेंगे इसकी जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है 26 से, ये है भैया अगले वाले चैप्टर के, अगले वाले पार्ट के, चैप्टर यही है लेकिन इसके आगे वाले पार्ट के, तो इसको हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।